मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको विद्युत धारिता पढ़ा रहे थे। अब श्रेणी क्रम संयोजन तक आपको पढ़ा चुके हैं। अब आइए समांतर कैपेसिटर का समांतर क्रम संयोजन हम क्या किए हैं। देखिए, सबसे पहले अभी हम इसको कुछ नहीं दिए, 3 कैपेसिटर लिए और तीनों को क्या किए हैं, समांतर क्रम में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में सजा दिए हैं। ठीक, समांतर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 लिए हैं, जिसमें उसका पहला प्लेट देखिए, प्रत्येक कैपेसिटर का जो चीज लिखते हैं वो चीज देखिए क्या लिखता है। कोई भी बुक या टीचर कहाँ से लिखते हैं, तो मेरे पास 3 कैपेसिटर है। अभी इस पे तो कुछ हम दिए नहीं है, ये हम अभी वैसे लिख दिए हैं, इसको भूल जाइए प्लस को। 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर का पहला प्लेट देखिए बिंदु ए से जोड़ देते हैं और उसका दूसरा प्लेट जो है बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से है, कर दिया जाता है। अब C1 C2 C3 धारिता वाले 3 संधारित्र जो है वो क्या है, समांतर क्रम में ए और बी में जुड़ा हुआ है। तो ये चीज तो आपको हो गया फिगर जो इनिशियल स्टेज है उसका। अब बिंदु ए पे जो आवेश हम Q दे रहे हैं, प्लस Q आवेश, वो क्या होगा, इस प्लेट पे भी आएगा, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो आएगा किस दे, जिसका धारिता जिस अनुपात में ये धारिता होगा उसी अनुपात में आवेश इस तीनों प्लेट पे आएगा। आप आवेश तीनों प्लेट पे समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, जिसका धारिता क्या होता है, कोई भी विद्युत धारिता वो होता है जो कि आवेश को संचय करने की क्षमता, उसका जो क्षमता होगा उतना ही आवेश वो रख पाएगा। तो ये इसका अपना कुछ होगा, इसका कुछ होगा, तो जो इसका अनुपात होगा उसी अनुपात में ये क्या करेगा, प्लस आवेश लिया। तो हम क्या किए, प्लस Q1 इसको दिए, प्लस Q2 आवेश इस प्लेट पे आया और प्लस Q3 आवेश इस तीसरे प्लेट पे आया। ठीक, अब ये तीनों प्लेट पे जो आवेश आप प्लस Q दे दिए हैं, तो प्रेरण द्वारा पहला यही Q किस में डिवाइड होगा, Q1 Q2 Q3 में। अब प्रेरण द्वारा दूसरे पहले प्लेट के जैसे प्रेरण द्वारा दूसरा प्रत्येक कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट होगा उसके भीतरी तल पे क्या आवेश हो जाएगा, माइनस Q1, दूसरे पे माइनस Q2 और इस पे माइनस Q3 माइनस Q2, ये हो गया। और इसके बाहरी तल पे क्या जनरेट होगा, प्लस धनावेश। और वो प्लस धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा। पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा। ए और बी के बीच जो आपका विभवांतर होगा वही इस तीनों प्लेट के बीच भी विभवांतर होगा। मतलब क्या होगा, प्रत्येक प्लेट के विभवांतर क्या होगा, समान होगा और उसको हम क्या किए, भी मान लिए। अब इसी चीज को हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु इस प्लेट को
दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। B का संबंध, देखिए बिंदु B का संबंध पृथ्वी से, B का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। चित्र में C1, C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्र बिंदुओं A तथा B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। आप सपोज करो यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये लिख दो, लेकिन ये चीज़ आपको तो बताना होगा। देखिए जब आप एक बार समझ जाइएगा तो उसके बाद ये चीज़ लिखना टफ नहीं है। आपको हम पहले कुछ नहीं दिए, सिर्फ प्लेट था, इसी को देख के तो ये हम लिखे हैं, तो यही चीज़ आपको एग्जाम में लिख दिए। अब दूसरा स्टेप था आवेश। बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है। माना C1, C2 तथा C3 धारिताओं वाले संधारित्रों में प्रत्येक के पहली प्लेट पर विभाजित आवेश Q1 प्लस Q2 यहाँ पे क्रमशः लिख दीजिए, ये जरूरी है क्योंकि C1 पे प्लस Q1, C2 पे प्लस Q2 तथा प्लस C3 पे प्लस Q3 है। ठीक। अब प्रेरण द्वारा, जो आपको बोले थे, प्रेरण द्वारा इन संधारित्रों की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर क्रमशः माइनस Q1, माइनस Q2 तथा माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तथा उनकी बाहरी तल पर उत्पन्न स्वतंत्र धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। चूंकि प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। क्या है? भी है, क्योंकि तीनों प्लेट के बीच विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ठीक, क्योंकि देखिए ये तीनों समांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों के बीच विभवांतर जो ए और बी के बीच होगा वही तीनों प्लेट के बीच होगा, और वो क्या है? भी है। तो अब देखिए जो किसको चार्ज कितना विभवांतर आपको भी पता चल गया इस प्लेट के बीच, और इसका कैपेसिटर C1 है, तो Q1 बराबर क्या होगा? C1 भी। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 भी। और Q3 बराबर C3 भी। इसलिए Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 इंटू भी, तथा Q3 बराबर C3 इंटू भी हो जाएगा। तीनों संधारित्र को कैपिटल Q ही Q1, Q2, Q3 में विभाजित हुआ था। तीनों संधारित्र पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। तो Q बराबर B कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण 1 हो गया। अब आप एक चीज बताओ, A और B के बीच हम मान लेते हैं समतुल्य संधारित्र क्या है? C है, या परिणामी संधारित्र क्या है? C है। यदि संयोजन की परिणामी धारिता C हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू भी। अब Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखिएगा तो C इंटू भी बराबर B इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसलिए नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको याद रखेंगे। अतः संधारित्रों के समांतर संयोजन में परिणामी विद्युत धारिता
विद्युत धारिता प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के योग के बराबर होती है, अब इसका कुछ नोट लिख देते हैं। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। इसको याद रखना है। आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, जब कम विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता होती है तब समांतर संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो समांतर संयोजन में आपको क्या है, 3 प्लेट रहता है। तीनों प्लेट क्या है, तीनों संधारित्र का पहला प्लेट बिंदु A से तथा प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट बिंदु B से जुड़ा रहता है। बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। C1, C2, C3 संधारित्र के 3 संधारित्र बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब बिंदु A को +Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश तीनों संधारित्र पर उनकी धारिताओं के अनुपात में विभाजित हो जाता है। माना C1, C2, C3 धारिताओं वाले संधारित्र पर के पहली प्लेट पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेश प्रेरण द्वारा उसकी दूसरी प्लेट पर के भीतरी प्लेट पर, उनकी दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर क्रमशः -Q1, -Q2, -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी तल पर मुक्त धनावेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। मान लिए तीनों प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। मान लिए यह विभवांतर क्या है, V है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। Q जो है ये तीनों में विभाजित हुआ तो Q बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3। Q1 Q2 का मान लिख देंगे तो Q बराबर C1 × V × C1 + C2 + C3 हो जाएगा। मान लिए ये तीनों कैपेसिटर के समतुल्य कैपेसिटर C है तो C जब रहेगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये नेट Q बराबर C × V। अब Q का मान उसमें रख देंगे तो C बराबर क्या आया, C1 + C2 + C3।
तो ये क्या हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब आइए आवेश ऊर्जा घनत्व आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए जो संधारित्र रहता उसके प्लेट के बीच स्थित माध्यम में के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जो संधारित्र की प्लेटों द्वारा माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अतः संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा कुल ऊर्जा बाय आयतन, माध्यम का आयतन। आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय संधारित्र की प्लेटों के बीच प्लेटों द्वारा घेरा गया माध्यम माध्यम का आयतन। ठीक, अब देखिए तो U बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा क्या हुआ U बाय V। ये भी क्या है आपको आयतन है, परंतु आप जो U पढ़े थे कैपेसिटर में निहित ऊर्जा वो क्या पढ़े थे, हाफ CV स्क्वायर, परंतु U बराबर हाफ CV स्क्वायर। आप पढ़े हुए V क्या है, विभवांतर, तथा आयतन क्या होता है, एरिया इंटू D, प्लेट का एरिया और उसके बीच की दूरी, तो A इंटू D हो जाएगा। अब C क्या है, कैपेसिटर, B क्या है, प्लेट के बीच विभवांतर, A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो यही चीज को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जहाँ C
धारिता बी, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। ए, प्रत्येक संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। डी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी। हो गया। तो U, अब U और B का मान रखिए यहाँ पे, इसलिए U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV² बाय A इंटू डी। अब परंतु कैपेसिटर आप निकाले हुए हैं, क्या निकाले हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय डी निकाले हैं, परंतु C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय डी आप जानते हैं, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, V बाय डी। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B बाय डी। तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब C और B का मान आप यहाँ पे रख दो, इसलिए U बराबर 1/2, C का मान आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय डी इंटू B की जगह E इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू डी, A इंटू डी। तो A आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय डी इंटू डी, डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो E स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। जब वही वायु रहता, माध्यम क्या होता, वायु रहता, तब एप्सिलॉन R का मान 1 हो जाता। ठीक, यही आपका क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र, दोनों प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो गया। आज के लिए इतना रहने दीजिए। अब आपको कल परावैद्युत के बारे में बताएंगे, जस्ट उसका परिभाषा, और उसके बाद 1D ग्राफ जनित्र, 1D ग्राफ जनित्र जनरेटर के बारे में आप लोग को बता देंगे, तो जिससे आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।